नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपने मुगल राजपूत संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन अब तक 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज जो अपना मुगल राजपूत संबंध का 6वां वीडियो है। जिस किसी भाई बंधु को यदि वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब भी करना जी। मुगल राजपूत संबंध की यदि हम बात करें तो अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें चर्चा की थी 1570 के नागौर दरबार की। 1570 का नागौर दरबार है जो अकबर ने लगाया था, और इस दरबार में राजपूताना के अधिकतर शासक अधीन हो जाते हैं, परंतु 2 महान शासक, क्या कह सकते हैं, महान रियासतें मेवाड़ व मारवाड़ जो किसके अधीन नहीं होती हैं, अकबर के। मेवाड़ का इस दौरान शासक कौन था तो बता देंगे, उदय सिंह था, क्योंकि 1570 में कौन होता है, उदय सिंह। और मारवाड़ का शासक था चंद्रसेन राठौड़। उसके बाद में उसी वीडियो में हमने चर्चा की थी चंद्रसेन राठौड़ से, चंद्रसेन राठौड़ व अकबर से। उसके बाद में हमने चंद्रसेन के बाद में इसके भाई को देखा था, मोटा राजा उदय सिंह। जो मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक है, जिसने मुगलों से संबंध स्थापित किया था, या कह सकते हैं मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में हमने देख लिया था सूर सिंह को, किसका पुत्र था, मोटा राजा उदय सिंह का। यानी अपने मारवाड़ राजपूत जो ये मारवाड़ और मुगल राजपूत पढ़ रहे हैं स्पेशल, उसमें भी जिसमें अपन ने सूर सिंह तक देख चुके हैं। आज अपन बात करेंगे गज सिंह की। किसकी जी? गज सिंह। गज सिंह कौन होता है? गज सिंह सूर सिंह का पुत्र है, जिस गज सिंह का टाइम पीरियड है 1619 से लेकर 1638 तक। गज सिंह के समय कितने मुगल बादशाहों का शासन रहा तो कह सकते हैं 2 का, जिसमें एक नाम आता है जहांगीर तो दूसरा नाम आता है शाहजहां। 2 मुगल बादशाहों के टाइम रहा था, क्योंकि जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627, तो इनका है शाहजहां का 1657 से 1627 से 1658, यानी 1627 से 58। इनमें यदि जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने ही गज सिंह को राज्याभिषेक संपन्न करवाया था, और जहांगीर ने गज सिंह का जो राज्याभिषेक संपन्न करवाया वो करवाया बुरहानपुर में। खड़े करवाया जी, बुरहानपुर में। इससे पहले हमने सूर सिंह को देखा था। सूर सिंह का राज्याभिषेक कहां होता है? लाहौर में, ठीक है। गज सिंह का कहां होता है? बुरहानपुर में। कौन करवाता है? जहांगीर। और एक उपाधि प्रदान की थी राव राजा की। किसने? जहांगीर। उसके बाद में जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, जो आगे तो शाहजहां के नाम से शासक बना था। जब खुर्रम विद्रोह करता है ना, और खुर्रम विद्रोह करता है, उस दौरान उस विद्रोह का दमन किया था गज सिंह ने, और इसी फलस्वरूप गज सिंह को जहांगीर ने फिर एक उपाधि दी थी दलथम्मन की। ये राव राजा की खिताब तो नॉर्मल बात है, क्योंकि ये तो राजगद्दी पर बैठाते राव राजा का खिताब गज सिंह ने को जहांगीर ने दे दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ का किस शासक को दलथम्मन की उपाधि प्रदान की गई थी तो कह सकते हैं दलथम्मन की उपाधि किसको? गज सिंह को। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। शाहजहां से इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं रहा है। शाहजहां से बात करें तो शाहजहां से संबंध इसके पुत्र का रहा है। इनका एक पुत्र था गज सिंह का, जिनका नाम था अमर सिंह, और अमर सिंह को नागौर की जागीर प्रदान करने का जो श्रेय दिया जाता है वो शाहजहां को दिया जाता है। यानी शाहजहां के सहयोग से गज सिंह ने अपने पुत्र अमर सिंह को क्या दी थी? नागौर की जागीर दी थी। देखो होता क्या है कि गज सिंह के अपने इतिहास की दृष्टि से 2 पुत्रों को याद रखना, जिनमें बड़े पुत्र का नाम अमर सिंह था, छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह था, ठीक। एक पासवान थी जिसका नाम था अनारा बेगम, और अनारा बेगम को कहते हैं, इनका छोटा पुत्र जसवंत सिंह था ना, मां कहकर पुकारता था। किसको? अनारा बेगम पासवान को। उस पासवान दासी को मां कहकर पुकारता है जसवंत सिंह अनारा बेगम को, और अनारा बेगम से प्रेम करता था गज सिंह। क्या करतो तो जी? गज सिंह
प्रेम इसलिए अनारा बेगम ने प्रेम दिखा दिया जसवंत सिंह के प्रति भी, क्योंकि ये बेटा हो गया एकदम, क्योंकि माँ कहता था, इसलिए अगला राजकुमार तो घोषित करवाया था इसको। हालांकि बड़ा पुत्र कौन है? अमर सिंह, इसलिए अमर सिंह को नागौर की जागीर प्रदान करता है गज सिंह, परंतु किसके सहयोग से? शाहजहां के सहयोग से। अमर सिंह इतना अभिमानी व्यक्ति बताया जाता है कि कहते हैं काफी दिनों तक जब शाहजहां के दरबार में ये अमर सिंह उपस्थित नहीं होता, इसलिए शाहजहां ने पूछा था अमर सिंह को कि काफी दिन हो गया आप हमारे दरबार में क्यों नहीं आ रहे? तो इन्होंने पूछा कि शिकार विकार खेल रहा था इसलिए कोई नहीं आ पाया। जब शाहजहां का एक सलाहकार था, नाम था सलावत खान, उसका दरबार में रहने वाला सलावत खान। सलावत खान ने कहा बादशाह जी एक काम करो, अमर सिंह पर दंड लगा दो। अब शाहजहां ने कहा चल तू ही लगा दे दंड। जब अमर सिंह ने कहा दंड स्वरूप मेरी संपत्ति केवल मेरी तलवार है, मेरी संपत्ति मेरी तलवार है, दंड के रूप में तलवार आप ले सकते हो। सलावत खान ने कहा तलवार कहाँ संपत्ति होती है भैया, तलवार में वो कहाँ जो संपत्ति है, तू गंवार आदमी है। सलावत खान ने गंवार किसको कहा? अमर सिंह को। और इसी कारण अमर सिंह ने अपनी संपत्ति का असर दिखा दिया और उसी दौरान सलावत खान की हत्या कर दी। यानी भरे दरबार में सलावत खान ने अमर सिंह को गंवार कहा था, इसलिए अमर सिंह ने किसकी हत्या कर दी? सलावत खान। सलावत खान से ही काम नहीं चला था अमर सिंह। इस दौरान अन्य मुगल सरदारों ने जब सलावत खान की मृत्यु का विरोध किया ना, उस दौरान उन मुगल सरदारों पर भी आक्रमण कर देता है, जिसमें शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया था। और जो शाहजहां पर आक्रमण किया था ने, वो किया था बुखारा दरवाजे से। किस दरवाजे से? बुखारा दरवाजे से किया था, जो दिल्ली के लाल किले का दरवाजा, ये बुखारा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुखारा दरवाजा। क्यों प्रसिद्ध है? अमर सिंह ने इस दरवाजे से शाहजहां पर आक्रमण किया था और उसी दिन से इस बुखारा दरवाजे को अमरसिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अमरसिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। किसको? इस बुखारा दरवाजे को। ठीक है जी। हालांकि उसी दिन से कहते हैं इस बुखारा दरवाजे को बंद करा दिया गया था, जिसको अंग्रेज ब्रिटिश काल में 1809 में जॉर्ज स्टील के द्वारा खुलवाया जाता है, जो अमरसिंह फाटक भी कहते हैं। बुखारा दरवाजा मूल नाम है, दिल्ली के लाल किले में है। शाहजहां पर अमर सिंह ने आक्रमण किया था इसी से। ठीक है जी। वही अमर सिंह जिसको शाहजहां ने नागौर की जागीर दिलवाई थी। और इसका अमर सिंह का सबसे बड़ा जो एक युद्ध है अपने राजपुताना में भी 1644 में बीकानेर के करण सिंह के खिलाफ मतीरे की राड़ होती है, अमर सिंह करता है। ठीक है जी। अमर सिंह के यदि अपन बात करें गज सिंह की होगी, और गज सिंह के बाद में उसका पुत्र जो शासक बना था वो था जसवंत सिंह राठौड़। कौन था जी? जसवंत सिंह राठौड़। और ल्योसा जसवंत सिंह राठौड़ जोधपुर का शासक है जी जसवंत सिंह। जसवंत सिंह 1638 से शासक बनते हैं, 78 तक ये शासक रहते हैं। कौन? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने भी यदि कह सकते हैं कितने मुगल बादशाहों का शासन काल देखा था, तो 2 का बता देंगे, एक शाहजहां का और एक औरंगजेब का। ठीक है जी। क्योंकि शाहजहां का टाइम पीरियड था 1627 से 58 और इसका 1658 से 1707, तो 2 मुगल बादशाहों के समकालीन था। जसवंत सिंह के पिता गज सिंह के देहांत के बाद जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किसने किया? शाहजहां ने किया। कहां किया था? तो कह सकते हैं आगरा में। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। किसने संपन्न करवाया? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां पड़ जाए जी बीमार कब? सन 1658 में जब शाहजहां बीमार पड़ता है, इसी दौरान शाहजहां ने, इससे कुछ समय पहले शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने पुत्र दारा सिकोह को। किसको जी? दारा सिकोह को। परंतु शासक बनना चाहता था उसका एक पुत्र और औरंगजेब। मेन लालायत यही था। हालांकि दारा मुराद शाह शुजा जो थे, शाह शुजा व मुराद ने, वो भी बनना चाहते थे, परंतु इनमें मुख्य नाम आता है औरंगजेब का।
उत्तराधिकारी घोषित दारा को कर दिया शासक, तो औरंगजेब बनना भी चाहता है। ये महत्वाकांक्षी बंदा था औरंगजेब, इसलिए इनके बीच में युद्ध होता है जिसे कहते हैं उत्तराधिकार संघर्ष। के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध 1658 में दारा सिको व औरंगजेब के मध्य जब हुआ था, उस दौरान दारा सिको का साथ राजपूताना के शासक यानी राठौड़ वंश के जसवंत सिंह ने किया था। जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? दारा सिको का। हालांकि राजपूताना की समस्त लगभग रियासतें इस धर्मत के युद्ध में भाग लेती हैं भैया, नहीं लेता है भाग तो वो अपना मेवाड़ का राज सिंह नहीं लेता है। जब दारा का साथ देता है जसवंत सिंह, परंतु दारा सिको इस युद्ध में पराजित हो जाता, हार जाता है। और कहते हैं हारा हुआ जसवंत जब मारवाड़ में आया था ना, उस दौरान इनकी रानी जसमादे ने कहते हैं दुर्ग के किवाड़ नहीं खोले थे। आप राजपूत हो ही नहीं सकते, मेरे पति हो ही नहीं सकते। राजपूत या तो मर के आता है या मार के आता है, परंतु फिर भी काफी समझाइश के बाद में इनको दुर्ग में प्रवेश दिया जाता। उसके जस्ट बाद में 1659 में दोनों भाइयों के मध्य, दारा व औरंगजेब के मध्य दोहराई का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ जी? दोहराई का युद्ध हुआ था। धर्मत पड़ा है उज्जैन में भैया। कहां पड़ा है? उज्जैन में। ये दोहराई अजमेर के निकट का क्षेत्र है। इस दोहराई युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको की हत्या कर दी थी। हालांकि हत्या बाद में करता है, परंतु यहां गिरफ्तार कर लिया जाता है और औरंगजेब दोहराई युद्ध के साथ ही अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। अब बादशाह कौन बन गया जी? औरंगजेब। अब बात क्यों बताई कि औरंगजेब व जसवंत सिंह के मध्य शुरुआत से नाराजगी थी, और नाराजगी का कारण यही था कि उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान जसवंत सिंह राठौड़ है, उसने औरंगजेब का साथ नहीं देकर उसके भाई किसका साथ दिया? दारा का साथ दिया था। ठीक है ना, इसलिए शुरू से नाराजगी है। अब भैया ये मुगल यदि किसी से नाराज होते हैं ना, इनकी नाराजगी निकालने का अंदाज भी निराला ही था साला। इसलिए निराला था कि ये नाराजगी के चलते लंबे लंबे अभियानों पर भेजते थे। यदि जीत जाएगा तो अपना फायदा, हार जाएगा तो मर जाएगा तो अपना फायदा। और इसी के दौरान सबसे पहले सन 1659 में गुजरात अभियान पर भेजा था। कौन से अभियान पर? गुजरात अभियान पर भेजता है किसको? जसवंत सिंह राठौड़ को, परंतु कोई काफी सफल अभियान नहीं रहा था। उसके बाद में 1662 में इनको मराठा अभियान शिवाजी के विरुद्ध भेजा था जसवंत सिंह को, और यहां से भी जसवंत सिंह पराजित होकर ही आता है। उसके बाद में इनको अफगानिस्तान में भेज देता है। कौन है? औरंगजेब। क्यों भेजा जी? उरे एक जाति ही खड़े अफगानिस्तान के इलाके में पिंडारी, और इन पिंडारियों का दमन करने के लिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को यहां नियुक्त कर दिया था अफगानिस्तान में। और यहां रहते ही जमरूद नामक स्थान है जी, जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह राठौड़ का देहांत हो जाता है। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर शब्द का अर्थ है धर्म विरोधी, यानी आज मेरा जो धर्म का विरोधी था, इस्लाम का विरोधी था, उसका दरवाजा टूट गया, यानी वो स्वयं टूट गया है, या मेरा धर्म विरोधी चकनाचूर हो गया। ये बात औरंगजेब कहता है, जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु पर कहता। बड़ी शर्म की बात है। उसके बाद में यदि हम देखो एक खतन और है, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान रणथंबोर अभियान के दौरान एक बात कही थी, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये वो बात है, कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, परंतु ये है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दरवाजा तोड़ने वाली बात कौन कहे जी? औरंगजेब। इस्लाम के घर वाली बात कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी। यानी जसवंत सिंह राठौड़ का देहांत हो गया। जसवंत सिंह राठौड़ के 1678 में देहांत के साथ ही इनके जोधपुर रियासत को घोषित कर दी। कौन सी? तो हम कह सकते हैं खालसा राज्य घोषित कर दिया था। कैसा राज्य? खालसा राज्य घोषित कर दिया था। किसने कर दिया था? तो हम बता देंगे किसने?
औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने खालसा भूमि के रूप में या खालसा राज्य के रूप में घोषित कर दिया। वो राज्य जो सीधा का सीधा किसके अधीन हो? बादशाह के अधीन। हालांकि मारवाड़ रियासत को तो सन 1581 से लेकर 83 के मध्य अकबर ने भी खालसा भूमि के रूप में खालसा राज्य घोषित किया था। यह खालसा राज्य घोषित औरंगजेब ने ऐसे क्यों कर दिया? क्योंकि जसवंत सिंह राठौड़ के कोई संतान नहीं थी उनकी मृत्यु के समय, परंतु भाग्य ने साथ दिया कि इनकी मृत्यु के दौरान इनकी 2 रानियां गर्भवती थी, जिनमें एक रानी का मुख्य जो रानी थी उनका नाम था नरुकी। हालांकि एक नारी का जो रानी का नाम था जादम और एक का नाम था नरुकी। इतिहास की दृष्टि से अपने नरुकी याद रखना है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में 1679 में नरुकी ने जन्म दिया था अजीत सिंह को। किसको? अजीत सिंह को जन्म देती है नरुकी। किसको जन्म देती है? अजीत सिंह को, जो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इनका जन्म लाहौर में हुआ था। औरंगजेब को पता चल गया कि जसवंत सिंह की कोई महारानी थी, उसने पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए औरंगजेब अजीत सिंह को दिल्ली ले आता है और यहां लाकर नूरगढ़ महल में गिरफ्तार कर दिया था। क्या कर दियो जी? गिरफ्तार कर दिया था। अजीत सिंह राठौड़, आपको आपका राज्य सौंप दिया जाएगा, परंतु जब आप इस्लाम में स्वीकार कर लोगे, ये शर्त रख देता है। कौन? मुगल बादशाह औरंगजेब। पता चलता है मारवाड़ के राठौड़ों को, पर वो कौन राठौड़ जो यहां से निकाल कर लाए इस नूरगढ़ महल से? राठौड़ों में बड़ा नाम दुर्गादास राठौड़ राजी। दुर्गादास राठौड़ व एक महिला जिसका नाम गोराधाई, ये दोनों जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने व गोराधाई ने, कहते हैं, अजीत सिंह को वहां से निकालने का प्रयास किया था, वो सफल भी हुए थे। गोराधाई ने अपने एक पुत्र को नूरगढ़ महल में छोड़ा और वहां से अजीत सिंह को निकाला। इसलिए गोराधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया है, इसलिए इनको कहा जाता है मारवाड़ी पन्नाधाय। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहेंगे? तो कह सकते हैं गोराधाई को। ठीक है जी। हालांकि पन्नाधाई वो आप जानते हैं, उदय सिंह को बचाया, मैं अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। ठीक है। दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का उद्धार किया अजीत सिंह को बचाकर। इसे कहते हैं मारवाड़ का अणबिंद्या मोती। अणबिंद्या मोती कौन है? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह को निकाल कर ले आता है और ये अजीत सिंह को लाकर इनको यदि शरण की बात करें, दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को शरण दी थी यहाँ मेवाड़ में, और मेवाड़ का शासक था राज सिंह। और मेवाड़ के शासक राज सिंह ने तो यहाँ तक कि इनको 12 गांव सहित केलवा गांव की जागीर भी प्रदान की थी। किसको? दुर्गादास व अजीत सिंह। क्योंकि इस दौरान अजीत सिंह के पास कोई भूमि नहीं है, क्योंकि उसने औरंगजेब ने उसको खालसा राज्य घोषित कर रखा है। यानी 1678 से लेकर 1707 तक का टाइम पीरियड, 30 वर्ष का यह समय है, वो मुगल मारवाड़ संघर्ष का काल है। 30 वर्ष ये मारवाड़ मुगल संघर्ष का काल कहते हैं इसको। ठीक है जी। अजीत सिंह अभी तक कोई शासक नहीं बना, हालांकि मेवाड़ में इनको जागीर वगैरह प्राप्त हैं, मारवाड़ का भी कुछ हिस्सा ये जो अपने अधिकार में करेंगे। परंतु जब औरंगजेब का देहांत हो जाता है 1707 में। औरंगजेब के देहांत के बाद में औरंगजेब का एक पुत्र था मुअज्जम। के नाम हो जी? मुअज्जम। और वो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। जब मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है ना, उसके समकालीन यदि राजपूताना में शक्तिशाली बंदा था तो वो था मेवाड़ का शासक अमर सिंह द्वितीय। के नाम हो जी? अमर सिंह द्वितीय। और मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की शरण में जाते हैं राजपूताना का। मारवाड़ का शासक तो नहीं कहेंगे, अभी शासक नहीं है, बनाने जा रहे हैं। मारवाड़ का अजीत सिंह व आमेर का बात करें तो सवाई जय सिंह। क्या बोलूं, दोबारा बोल सकते हैं हम कि
1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का बादशाह बनता है और उसी दौरान राजपूताना में शक्तिशाली शासक था मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ का अजीत सिंह। अगर अपन बात करें, मारवाड़ का अजीत सिंह है इस दौरान और आमेर का कौन है, सवाई जय सिंह। अब भैया शक्तिशाली शासक मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की शरण में चले जाते हैं। मारवाड़ का तो कौन, तो बता देंगे, मारवाड़ का तो जाता है अजीत सिंह और आमेर का सवाई जय सिंह। यहां तक कि मारवाड़, मेवाड़ व आमेर इन तीनों रियासतों में एक समझौता होता है जिसे कहते हैं 1708 का देबारी समझौता। इस देबारी समझौते का पता चलता है मुगल बादशाह को, किसको, बहादुर शाह प्रथम को। यदि क्या पता देबारी समझौता हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए बहादुर शाह प्रथम ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बनाया था और आमेर के शासक सवाई जय सिंह को भी इस दौरान राजगद्दी पुनः सौंपी थी। समझ गए, वो चर्चा आमेर में हम दोबारा करेंगे। और अब यह कह सकते हैं कि अजीत सिंह राठौड़ 1708 के देबारी समझौते के तहत क्या बनता है, मारवाड़ का शासक बनता है। उसके बाद में अजीत सिंह की देखो बात करें तो किसी मुगल शासक से विशेष संबंध तो नहीं है इनके। बहादुर शाह प्रथम के समय यह शासक बना था, यह काफी है। बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब का पुत्र होता है और इसके समय देबारी समझौते के तहत यह शासक बनता है। पर एक बात करें तो एक मुगल था फर्रुखसियर, कौन था जी, फर्रुखसियर, और इसने अपनी एक पुत्री थी इंद्र कुंवरी, के नाम था इंद्र कुंवरी, और अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किया था फर्रुखसियर के साथ। और यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह है, प्रथम मुगल राजपूत विवाह है। अकबर व हरखाबाई का था, जो आमेर के काचवाओं की भारमल की पुत्री थी। अंतिम मुगल राजपूत विवाह है यह फर्रुखसियर व इंद्र कुंवरी का विवाह है, जो मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री थी। हालांकि अजीत सिंह तो काफी लंबा टॉपिक है, अपन केवल और केवल मारवाड़ व मुगलों के संबंध के बारे में चर्चा की है। जिस किसी को यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद दोस्तों।